नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। कल आईपीएल 2026 में खेला गया एक ज़बरदस्त मुकाबला जहां आमने सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज और एंटरटेनमेंट से भरपूर रहा। इस मैच में हमने देखने को मिलेगा तूफानी बल्लेबाजी, आखिरी ओवर का रोमांच और कप्तानों की ज़बरदस्त रणनीति। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे मैच का एनालिसिस और बना कौन हीरो, कौन बना विलेन और किसने पलटा मैच, साथ ही ये भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एसआरएच की धमाकेदार बल्लेबाजी की। आज के मुकाबले में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। यह फैसला शुरुआत से ही सही साबित होता हुआ नजर आ रहा था। एसआरएच की टीम मैदान पर उतरी, एक तरफ रणनीति के साथ पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत करनी है और बड़ा स्कोर खड़ा करना है। ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा ने 59 रन बना डाले, जिन्होंने उसमें अपने पारी में 22 गेंदों का सामना किया। इस 59 रन की पारी में उनके पारियों में शानदार 6 चौके शामिल रहे और साथ ही 4 चौके भी लगाए गए अभिषेक शर्मा के द्वारा। उनका स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उनका स्ट्राइक रेट 268 के आसपास रहा। तो और उनका साथ देने आए थे ट्रेविस हेड ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। उन्होंने 23 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया। उसमें अपने पारियों 23 गेंदों की पारी में उसने 3 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा था। उनका स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उनका स्ट्राइक रेट 115 के आसपास का रहा। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहले ओवर में चौके और छक्कों की बरसात शुरू हो गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और तेजी से रन बटोरे। सिर्फ कुछ ही ओवर में एसआरएच के स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बड़े शॉट खेलकर रन रेट को लगातार ऊंचा बनाए रखा। सीएसके के गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव में आ गए। पावर प्ले खत्म होते होते एसआरएच ने मैच पर पकड़ बना लिया था। इसके बाद मिडिल ओवर में बैटिंग करने आए ईशान किशन 0 पर आउट हो गए और फिर उसके बाद हेनरी क्लासन की एंट्री हुई। मैदान पर आए हेनरी क्लासन और यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। क्लासन ने आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए, उन्हें स्पिन और तेज गेंदबाजों पर हमला करना बोल दिया। यह ओवर में बाउंड्री देखने को मिल रही थी। सीएसके के गेंदबाज पूरी तरह असहज नजर महसूस कर रहे थे। क्लासन ने खास तौर पर डेथ ओवर में कहर बरपाया। उन्होंने लगातार छक्के लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने पारी में 59 रन बनाए, जिसमें उन्होंने शानदार 39 गेंदों का सामना करते हुए बनाया था। 59 रन की इस पारी में उन्होंने शानदार 6 चौके जड़े और साथ ही 2 गगनचुम्बी छक्के भी मारे थे। उनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उनकी स्ट्राइक रेट 151 के आसपास रहा। आखिरी 5 ओवर में एसआरएच ने ताबड़तोड़ रन बनाए। यहीं से मैच पूरी तरह एसआरएच के पक्ष में चला गया। क्लासन की इस विस्फोटक पारी ने सीएसके को बैक फुट पर ढकेल दिया। दूसरी तरफ मार्करम ने भी अच्छा साथ निभाया। दोनों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। एसआरएच का स्कोर तेजी से 180 के पार पहुंच गया और फिर 200 के करीब जा पहुंचा। उनकी स्कोर की बात की जाए तो उन्होंने अपने 20 ओवर के इस महत्वपूर्ण में 193 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया था। पहली पारी खत्म होते होते एसआरएच ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली थी। इस पारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा हेनरी क्लासन की डेथ ओवर गेंद बल्लेबाजी। उनकी इस पारी ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। अब दबाव पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स पर आ चुका था। तो चलिए अब वीडियो पर बात करते हैं सीएसके की गेंदबाजी की। तो गाइस, अब चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी, इस मुकाबले में सीएसके की गेंदबाजी की शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा डेथ ओवर में टीम कमजोर पड़ती नजर आई। पावर प्ले के दौरान सीएसके के गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की। नई गेंद के साथ जेमी ओवरटन ने बेहतरीन लाइन और लेंथ पकड़ी। उन्होंने
को शुरुआत में ही एक बड़ा झटका दिया। जेमी ओवरटन ने स्विंग का शानदार इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को बांधे रखा। उनके शुरुआती ओवर में रन बनाना आसान नहीं था। इससे सीएसके को मैच में शुरुआती पकड़ मिली, लेकिन जैसे जैसे पावर प्ले खत्म हुआ एसआरएच के बल्लेबाज धीरे धीरे आक्रामक होने लगे। मिडिल ओवर में कप्तान स्पिन का सहारा लेने की सोच रहे थे। यहां पर भेजे गए कंबोज ने बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 3 शानदार विकेट लिए और 22 रन दिया। उनकी इकॉनमी रेट की बात की जाए तो 7.33 का उनका इकॉनमी रेट रहा। उन्होंने अपने 3 ओवर शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति को कंट्रोल में रखा। उनकी गेंदबाजी पर बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं लगा पा रहे थे। कंबोज ने मिडिल ओवर्स में सीएसके को मैच में बनाए रखा, लेकिन दूसरी तरफ एसआरएच के बल्लेबाज मौके का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही डेथ ओवर शुरू हुआ मैच का पूरा मोमेंटम बदल गया। डेथ ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी शॉट को दी गई। शॉट ने बहुत ही रन लुटाए, 38 रन लुटा डाले अपने 3 ओवर में। यॉर्कर कई बार चूक गई, जिसका पूरा फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। यह ओवर में बड़े शॉट देखने को मिले। एसआर के बल्लेबाज खासकर हेनरी क्लासन पूरी तरह सेट हो चुके थे। क्लासन ने डेथ ओवर में सीएसके के हर गेंदबाज को निशाना बनाया, चाहे तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। सीएसके का कप्तान ने कई बदलाव किए, लेकिन कोई भी प्लान काम नहीं आ रहा था। डेथ ओवर में लाइन और लेंथ दोनों बिगड़ गई और यही सीएसके के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। आखिरी 4 से 5 ओवर में एसआरएच ने ताबड़तोड़ रन बना डाले। यही से मैच पूरी तरह सीएसके के हाथ से निकल गया। इस गेंदबाजी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही रहा कि शुरुआत अच्छी थी, मिडिल ओवर में कंट्रोल भी था, लेकिन डेथ ओवर में पूरी तरह गेम फिसल गया और सबसे बड़ा कारण बना अभिषेक शर्मा की 59 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी, जिसे सीएसके का कोई भी गेंदबाज नहीं रोक पाया। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीएसके की रन चेस की। अब शुरुआत होती है दूसरी पारी की, जहां लक्ष्य था 193 रनों का। मैदान पर उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी। टीम को शुरुआत थी एक तेज और मजबूत शुरुआत की जरूरत थी। ओपनिंग करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसंग। ओपनिंग से ही टीम लड़खड़ाती नजर आई। संजू सैमसंग केवल 7 रन बनाकर ही अपना विकेट गंवा बैठे और ऋतुराज गायकवाड़ केवल 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके इस 19 रन के पारी में 3 शानदार चौके शामिल रहे और उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया। उनकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो केवल 146 का स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद टीम को एक इम्पैक्ट प्लेयर की ज़रूरत पड़ी। इम्पैक्ट प्लेयर आयुष म्हात्रे ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। म्हात्रे ने मात्र 13 गेंदों में 30 रन बनाए, जिनमें शानदार 5 चौके और 1 गगनचुम्बी छक्का शामिल रहा। 5वें ओवर में म्हात्रे और गायकवाड़ ने 19 दोनों पर आउट हो गए। चेन्नई ने 6 ओवर में 3 विकेट खोकर 76 रन बनाए थे। मैथ्यू शॉट और सरफराज खान ने पारी को संभालने की कोशिश की। सरफराज खान मात्र 25 रन को किसान मलिंगा पर आउट हो गए। डेवाल्ट ट्रेविस बिना खाता खोले शिवांग कुमार का शिकार बन गए। मैथ्यू शॉट ने 30 गेंदों में 34 रन बनाए, लेकिन मलिंगा ने उन्हें पवेलियन भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मलिंगा ने उन्हें आउट कर दिया। दुबे ने 16 गेंदों में 21 रन बनाए। साकिब हुसैन ने उन्हें बोल्ड कर अपने टीम में थोड़ा सा विश्वास जगाया। ईशान मलिंगा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। सीएसके को जीत के लिए 48 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर का रोमांच। आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे। हिंगे ने आखिरी ओवर में जेबी ओवरटन को 16 रनों पर आउट कर रन रोक दिया। अंत में कंबोज ने 8 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन काफ़ी नहीं थे। चेन्नई 20 ओवर में केवल 184 रन ही बना पाई और 8 विकेट खो दिए। परिणाम एसआरएच ने यह मुकाबला 10 रनों से जीत लिया। ईशान मलिंगा की घातक गेंदबाजी, जिसने मध्य क्रम को ध्वस्त कर दिया, यह मैच का सबसे बड़ा टर्मिनल पॉइंट रहा।
चलिए वीडियो में अब आगे बात करते हैं एसआरएच की गेंदबाजी की। एसआरएच के गेंदबाजों ने 194 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए सीएसके को केवल 184 रन पर 8 विकेट पर ही रोक दिया। ईशान मलिंगा को उनके मैच जिताऊ प्रदर्शन 3 विकेट लिए और 29 रन दिए, इसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मलिंगा का स्ट्राइक रेट 8.00 रहा, यानी उन्होंने औसतन हर 8वीं गेंद पर 1 विकेट झटका है। मलिंगा ने पावर प्ले में ही सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर बड़ा झटका दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैच के दूसरे ओवर में ही संजू सैमसन को 7 रन पर आउट कर पहली सफलता दिलाई। नीतीश रेड्डी ने अपने आईपीएल करियर का पहला पूरा 4 ओवर का कोटा डाला है और इसमें उन्होंने 2 विकेट लिए और 31 रन दिए थे। लेग स्पिन शिवांग कुमार सबसे किफायती रहे, उन्होंने मात्र 6 की इकोनॉमी से 18 रन ही लुटाए हैं। शिवांग ने खतरनाक बल्लेबाज डेवार्ड ट्रेविस को 0 पर आउट कर मिडिल ओवर को ध्वस्त करने में अहम योगदान दिया, जिससे टीम की मनोबल बढ़ती नजर आई। साकिब हुसैन ने शानदार यॉर्कर पर शिवम दुबे को स्टंप बिखेर दिए, जो मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। साकिब हुसैन का स्ट्राइक रेट 24 का रहा, लेकिन उनका दुबे का विकेट लेना सीएसके की उम्मीदें खत्म करने वाला था। प्रफुल्ल हिंगे थोड़े महंगे रहे, उनकी इकॉनमी 15 की रही, लेकिन अंतिम ओवर में जेमी ओवरटन का विकेट लेकर जीत सुनिश्चित करने में अहम योगदान प्रफुल्ल हिंगे ने दिया है। एसआरएच के टॉप 4 गेंदबाज, जिनमें मलिंगा, रेड्डी, शिवांग, साकिब, सभी की इकोनॉमी 8 या उससे कम की रही। मलिंगा ने मध्य ओवर में अर्धशतक की ओर बढ़ रहे मैट सॉल्ट को केवल 34 रनों पर आउट कर साझेदारी तोड़ दी। सरफराज खान, जो बढ़िया फॉर्म में लग रहे थे, 25 रन बनाकर खेल रहे थे, उनका भी महत्वपूर्ण विकेट मलिंगा के खाते में ही गया। अंतिम 5 ओवर में एसआरएच के गेंदबाजों ने केवल 47 रन दिए और लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहे। मलिंगा ने 17वें और 20वें ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया, जिससे सीएसके को बड़े शॉट नहीं मिले। कप्तान ईशान किशन ने गेंदबाजों का रोटेशन बहुत प्रभावी ढंग से किया, खासकर स्पिन विभाग का। पिच धीमी थी और एसआरएच के गेंदबाजों ने कट्टर और स्लोअर गेंदों का बखूबी उपयोग किया है। इस जीत के साथ एसआरएच पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। अनुभवी गेंदबाज कमिंग्स और शमी के बिना इन युवाओं ने एक संतुलित आक्रमण पेश किया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इस मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा। मैच का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ 11वें से 16वें ओवर के बीच में आया। चेन्नई 11 ओवर में 112 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में थी और उसे जीत के लिए 60 गेंदों में केवल और केवल 84 रन ही चाहिए थे, लेकिन यहां से एसआरएच के गेंदबाजों ने, खासकर ईशान मलिंगा और नीतीश कुमार रेड्डी ने रनों की गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। मलिंगा ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 29 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसमें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सेठ बल्लेबाज मैट सॉल्ट के बड़े विकेट शामिल थे। वहीं दूसरे सबसे बड़े टर्मिनल पॉइंट की बात की जाए तो आयुष महात्रे की इंजरी और मोमेंटम का टूटना चेन्नई के लिए एक और दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे की हैमस्ट्रिंग इंजरी रही। महात्रे ने मात्र 13 गेंदों में 30 रन बनाकर विस्फोटक अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन चोट के कारण उनका लय बिगड़ गया और वे नीतीश रेड्डी का शिकार बने। उनके आउट होते ही चेन्नई का रन रेट गिरता चला गया और मध्य क्रम में बल्लेबाज दबाव में आ गए। और वहीं तीसरे टर्मिनल पॉइंट की बात की जाए तो साकिब हुसैन का 17वां ओवर, जब मैच डेथ ओवर की ओर बढ़ा तो साकिब हुसैन ने मैच का अंतिम किल ठोक दिया। उन्होंने 17वें ओवर में चेन्नई के फिनिशर शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। उस ओवर में साकिब ने केवल 6 रन दिए, जिससे जरूरी रन रेट 15 के पार पहुंच गया। अंत में प्रफुल्ल हिंगे ने आखिरी ओवर में जेमी ओवरटन को आउट कर हैदराबाद की 10 रनों से जीत पक्की कर डाली। वहीं अभिषेक शर्मा की 15 गेंदों वाली 50 और क्लासेन के 59 रनों के बेस तो तैयार किया था, लेकिन मैच का असली फैसला हैदराबाद के अनुशासित गेंदबाज ने किया। इस जीत के साथ हैदराबाद अब अंक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। खेल की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यह था पूरा विश्लेषण सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए इस शानदार मुकाबले का। इस मैच में हमें सब कुछ देखने को मिला, धमाकेदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और आखिरी ओवर तक रोमांच। एसआरएच ने जहां डेथ ओवर में कमाल किया, वहीं सीएसके की टीम आखिरी समय पर थोड़ा पीछे रह गई। हेनरी क्लॉसन की पारी इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रही और वहीं गेंदबाजी में एसआरएच ने शानदार वापसी की। अब बताइए आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन था? क्या क्लॉसन फिर क्या कोई दूसरा खिलाड़ी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीएल के शानदार अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त और मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आईपीएल। बाय बाय।